ख़वातीन व हज़रात, मैं यहाँ पे कुछ अरसे एक माह पहले यहाँ मुझे सेमिनार पे बुलाया गया था और दूसरे दिन लाहौर में मेरी कमीज़ के साथ कुछ हो गया। एक और फिर सेमिनार था, वो मुझे शिनी साहिबा ने बुलाया, मैं आ नहीं सका। आज फिर मुझे बुला लिया है। मेरे पास कपड़े वैसे भी थोड़े हैं, ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। एक और मेरे लिए ज़ाती प्रॉब्लम भी इस वाक़े से हुआ है कि जब वो टीवी कवरेज वगैरह और लोगों ने कहा तो कईयों ने फ़रते हमदर्दी में ये भी कहा कि 75 साला बुज़ुर्ग के साथ ये हो गया है। एक तो मेरी उम्र 75 साल नहीं है, कुछ 1-2 साल कम है, लेकिन पहले भी हमारा कुछ इतना कुछ नहीं था। तो ये जो तोहमत हम पे लग गई कि बुजुर्गी का, और आज समी इब्राहिम ने भी नहीं बख्शा और कहा कि इस बुढ़ापे में आ गए हैं। माना कि भाई आप जवान हैं, पर कितने जवान हैं, और हम बूढ़े हैं तो कितने बूढ़े हैं। तो बहरा ये आजकल के हालात बड़े पाकिस्तान में अजीब हैं। हम पाकिस्तान एक क्राइसिस में हैं, लेकिन पूछने की बात है कि क्राइसिस किसने क्रिएट किया है? कोई हमने क्रिएट किया है? सहाफ़त ने किया है? किसी और ने किया? किसने क्रिएट किया है? ठीक ठाक जा रहे थे अभी तक। ये जो वाक़यात मार्च और अप्रैल के हुए हैं, कुरेद के कोशिश की है कई सवालात का जवाब जानने के लिए कि ये किया क्यों गया, और अभी तक कोई खातिर ख़ां जवाब नहीं मिला। एक चीज़ चल रही थी, हर लिहाज से आइडियल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान में कौन सी चीज़ आइडियल होती है? आज के मुनासबत से आप मुकाबला तो कर लें। मुल्क में स्टेबिलिटी थी, फॉरेन रिलेशंस हमारे बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे थे। जिन पैसों पे नाज किया जा रहा है कि चाइना ने इतने पैसे रखे हुए हैं, सऊदी अरब ने इतने पैसे रखे हुए हैं, रोल ओवर कर दिए हैं, वो कहाँ से आए थे? कौन लेकर आया था? लेकिन वो सब चीज़ें भुला के पेट्रोल प्राइसेस की जो बात है, पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में हुआ है कि किसी गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइस कम की, अवाम को रिलीफ, और सबसे बड़ा जुर्म वो उनका गिनवाया जा रहा है कि इन्होंने पेट्रोल की प्राइस कम कर दी और इन्होंने ऐसे किया, हम सस्टेन नहीं कर सकते थे। शौकत तरीन समझा के थक गए हैं कि हम उसे फाइनेंस किस ज़रिए से कर रहे थे, प्रोविंस से, यहाँ से नहीं, अनसस्टेनेबल करके, और उन्होंने यहाँ पे वो चीज़ कर दी। उसका कोई जवाब अभी तक दे नहीं सका। और दूसरी बात यह है, चलें बगैर जवाब के जो कुछ है आपने कर लिया, तो फिर हालात को संभालते। हालात आपसे संभल नहीं रहे। आज पाकिस्तान की ये हालत है कि आगे 3 माह में क्या होना है, अगले साल क्या होना है, किसी को नहीं मालूम। दे हैव नो आंसर्स। लेकिन ये जो एक माहौल बना दिया गया है, इसको दबाएं, और दबा किस चीज को रहे हैं? ये जो खबरों पे कंट्रोल हो रहा है। स्वात में सूरत हाल खराब होती है, कुछ लोग वहां से, अफगानिस्तान से आ जाते हैं। भाई मीडिया को इस बात पे रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं कि ये कौन लोग आए हैं, इनको लाया कौन है, किसकी पनाह में, आशीर्वाद में ये आए हैं, और मकासद क्या है इनको वहां लाने के। और फिर स्वात के अवाम उठ खड़े होते हैं। जो स्वात का हालत है, इनके खिलाफ वो जो सूरत हाल थी, वो तकरीबन जैसे एक अवाम की बगावत होती है, ऐसे है। लेकिन आपकी अखबारात में और टीवी में कोई खबर नहीं आई कि स्वात के अवाम क्यों खड़े होके कह रहे हैं कि हमें ये सिचुएशन नामंजूर है और हमारे साथ ये दोबारा खेल आप मत खेल। इसकी कोई रिपोर्टेज नहीं है, सब सप्रेस करके ये यहाँ पे माहौल बना हुआ है। और कई चीजें हैं। जब पिछली हुकूमत थी,
जिसके मैं वाजे कर दूं, हम मदह नहीं थे। जब कहीं तनकीद करनी होती थी करते थे, शायद जरूरत से ज्यादा कर देते थे। लेकिन एक जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, चाइना से तल्लुकात खराब कर लिए हैं, सीपेक में ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा की हैं, और ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से ये बात फैलाने की कोशिश पूरे मुल्क में की गई। आज काम सीपेक पे रुक चुका है। ये तो कोई सवाल का जवाब दे कि मौजूदा हालात में, हुकूमत का नाम नहीं लूंगा, मौजूदा हालात से हमारा जो सबसे बड़ा दोस्त चीन वो खुश है? क्या वो शादमां है इस पे? 3-4 माह तो यहां उनका सफीर नहीं था। उनसे भी कोई एक दौरा हुआ था किसी का, पिछले जो यहां पे सेमिनार से जब वो मौका यहां पे मिला था, उससे एक बात सीख ली कि ज्यादा नाम ना लिए जाएं, पर किसी का दौरा था, पर वहां से कोई चीज आपको मिली थी? बीजिंग गए थे, फोटोग्राफ्स भी प्रेस में छपी थी, उनका वो भी एक पूरी कहानी बताते हैं। तो मैं सिर्फ ये, उनको मैं तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो प्रोपेगेंडा पहले किया जा रहा था, चाइनीज जहां पे डिप्लोमेट्स हैं उनसे पूछ लें कि उनका हालात पे नजर क्या है और फिक्र क्या है कि पाकिस्तान कहां जा रहा है, पाकिस्तान किस सिमत में जा रहा है, पाकिस्तान को किस सिमत में ले जाया जा रहा है। बात ये ठीक है, ये तो सब कहते हैं अमेरिका के साथ तल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए, किसी के साथ भी बेजा नहीं होने चाहिए, पर ये जो अब एक नई जहत उस रिलेशनशिप को दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है? तो ये चीजें सारी सोचने की है। आगे आप कुछ कर सके, सॉल्यूशन क्या है इसका, किसी को नहीं मालूम। आज ख्वाजा आसिफ का वो जो स्टेटमेंट अखबारों की जीनत बना है, देखिए कि कैसी किसी बात कर रहे हैं कि इंडिया के बेहेस्ट पे शहबाज गिल ने ये किया, करवाने वाले फलां थे। कैसी कैसी आप बातें करते हैं। ख्वाजा आसिफ की पुरानी अपनी स्पीचेस हैं, नेशनल असेंबली में हैं, वो आप सुन तो लें। वो अगर ख्वाजा आसिफ की स्पीच, अयाज सादिक की स्पीच, मोहतरम नवाज शरीफ की गुजरावाला जलसे में और 1-2 और जलसों के स्पीचेस में वो कोई पीटीआई के लबों से निकल आए तो आप पे 36 सेडिशन केस बन जाएंगे शाम से पहले। लेकिन वो हैं तो उन पे कुछ नहीं हो रहा, और वो कह रहे हैं कि इंडिया के बेहस्त पे हो रहा है। अब ये भी बात वाजे करने वाली है, शहबाज गिल ने अल्फाज इर्रेस्पॉन्सिबल या केयरलेस इस्तेमाल किए होंगे, पर कोई डिक्शनरी में जाके सेडिशन का मतलब तो देख ले। उस सेडिशन बर्पा किया उसने, पाकिस्तान के खिलाफ उसने किया है बात, कोई साजिश में वो मुलव्वस हुआ है, उसने कोई यहां से वो मशीन गन्ने मंगाई हैं और यहां से फंड में, कैसी आप बातें कर रहे हैं। लेकिन हाथ आपका वहां पे पड़ा और उसको नमूने के तौर पे वो करने की जरूरत पेश वो आपने वो की। यहां पे ऐसे ऐसे माजी के बारे में एक और चीज, हाँ वो चीन के हवाले से मैं एक चीज वो कहना चाहता था। ये भी कुछ कमजोरियां आपकी भी, ये जो यहां पार्टी बैठी हुई है शायद उसकी भी थी। एक पेट्रोलियम एडवाइजर थे नदीम बाबर साहब, कौम को पता होना चाहिए था कि उनको क्यों निकाला गया, वो क्या चीज बता रहे थे। चीन के बारे में उनका तस्वुर था, एक पीछे से कौन थे खड़े थे। तो ये जो गेम्स यहां पे हो रही हैं, इस वक्त जो सिचुएशन ये है, जाती तौर पे हमारी तरफदारी पीटीआई के साथ नहीं है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं, पर हम एक सिचुएशन देख रहे हैं कि एक सूरत हाल इस मुल्क में पैदा की गई, जिसकी वजह आपने क्यों पैदा की अब तक समझ नहीं आ रही। और अगर यह कहा जाए कि उसका मकसद यह था कि शहबाज शरीफ
और उनकी काबीना और हमजा शहबाज को लाना था मकसद, क्योंकि उन्होंने मुल्क को ठीक कराना था। मेरे ख्याल ये इल्ज़ाम आप शहबाज शरीफ पे लगाएं तो वो भी शायद मुस्तरद कर दे, वो भी कहे कि नहीं ऐसी बात नहीं, मैं इतना बोझ उठा नहीं सकता। तो ये आपने कर दी, ये सिचुएशन आपने वो सर्कमस्टांसेस आपने पैदा किए। लेकिन आगे क्या होना है, आगे करना क्या चाहते हैं? आप देखें तो सही, एक इतना बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ की आबादी, हम कहते हैं 8वीं ताकत है, न्यूक्लियर वेपन्स है। वी जस्ट डोंट नो। कहते हैं जी इकोनॉमी के लिए अनसर्टेनिटी बड़ी खराब चीज है। अनसर्टेनिटी तो पैदा किसने की है? जहनों में अनसर्टेनिटी क्या है? जहनों में अनसर्टेनिटी ये है, नो वन नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और यहां पे एक नई सिचुएशन बन गई है। वो क्या हमने क्रिएट की थी? पंजाब बाय इलेक्शंस में स्क्रिप्ट के मुताबिक पीटीआई को हारना था। हम जो टीवी प्रोग्राम करते हैं, जो नून लीग के हमनवा जो बैठे होते हैं, वो तो 1-2 रोज पहले इलेक्शन से हमसे तकरीबन लड़ने तक आ गए थे। उनका तुम्हें पता नहीं है, परसों बैठे होगे और अपने मुंह को तुम तकोगे, और मुंह से उनके ये निकल गया रिजल्ट हमारे पास है। फिर उन्होंने चेंज की, और ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। 12 सीटें तो हैं, गिनती 12 से शुरू हो रही थी। अब जो हुआ 2 दिन बाद, बाखुदा वो हमारे लिए, हम जैसों के लिए जिनका एक्सपीरियंस वो रहा है, ये रहा है, वो रहा है, ये कैसे हो गया है? वो सारा कुछ जो था, वो सारा कुछ वॉज थ्वॉटेड बाय द पीपल ऑफ पंजाब, बाय द पीपल ऑफ लाहौर। तो उसका इलाज अब क्या किया जाए? आप इस पे केस लगा दें, उस पे सेडिशन का केस लगा दें, वो तो इलाज हो गया, खातिर खा हो गया। मखलूके लाहौर का आप क्या करेंगे? मखलूके पंजाब का क्या करेंगे? और सबसे ज्यादा शौक नून लीग को हुआ और लंदन में हुआ कि हाउ कैन दिस हैपन कि लाहौरिये और लाहौर में ये चीज हो जाए। और आपके लोग अगर थोड़े से कमजोर होते तो फिर आपको भी रिजल्ट का समझ आ जानी थी, लेकिन आपके लोग उस दिन डटे रहे। और इस सारी चीज में एक चीज अच्छी चीज हो रही है, वैसे ही पीटीआई की एक वो ट्रेनिंग हो रही है। वो जैसे आप कहते हैं ना, एक फौज बैटल हार्डन हो जाती है, ये आपके जलसों से, ये मिरेकुलस चीज है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुआ, भुट्टो साहब के दौर में नहीं हुआ, कि सिर्फ एक ऐलान आ जाए कि 4 दिन बाद 6 दिन बाद हमने जलसा करना है, और वहां पे जलसा ना हो, रंगो बहार की एक जो है वो स्टेज वो सज जाए। ये आप कर रहे हैं। और आपके जलसों में वो लोग आ रहे हैं जो पहले जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता था, जो बच्चे कब आते थे जलसों में, खवातीन कब आती थी जलसों में। आपके जलसों में फैमिलीज की फैमिलीज आने लग पड़ी हैं, और इस किस्म की मोबिलाइजेशन यहां पहली बार देख रहे हैं। और यही चीज जो है, अगर परेशानी दूसरी तरफ है तो यही चीज है, क्योंकि किसी स्क्रिप्ट और कैलकुलेशन में ये नहीं था। स्क्रिप्ट में ये था कि हम निकाल देंगे, मौलाना साहब का ये रोल होगा, शरीफों का ये रोल होगा, जरदारी साहब ये कमालात दिखाएंगे, वो सब कुछ स्क्रिप्ट में था। इसका रिएक्शन क्या होगा, मूड ऑफ द मैसेज, मूड ऑफ द पॉपुलेस क्या बन चुका है उनकी किताबों में, इसका कोई इंदराज नहीं था। और यही नई चीज है। भुट्टो साहब छोटे लीडर नहीं थे, पर्सनैलिटी भी, शख्सियत भी करिश्माती थी,
पार्टी भी थी, हुकूमत में रहे थे, पर उस वक्त के जो अकाबरीन थे, औस्ट्रो पार के बाद भुट्टो साहब को जेल में डाला, 302 का मुकदमा किया, अंजाम हमें पता है, और पीपल्स पार्टी सप्रेस हो गई। और ये जो कहते हैं कि जी रियलिटीज़ चेंज नहीं होती, पंजाब पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ज़िया रजीम की गई तो पंजाब का रंग जो है, पॉलिटिकल कलर चेंज हो गया, और उसी में फिर ये शरीफ्स जो है इनको लाया गया। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। एक, ये जनरल ज़िया का पाकिस्तान नहीं है। एक, ये वो मीडिया नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद एक जो नई चीज आ गई है, व्हाट इज कॉल्ड सोशल मीडिया, जिसमें आपके नौजवान जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो चीजें तब पॉसिबल थी 1970s और 80s में, अगर कर सकें तो आज कर दें, लेकिन मुमकिन नहीं हो रही। और दूसरी बात यह है कि जो लोग जाग पड़े हैं, जिन सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन को आपने जगा दिया है, they were never participants in Pakistani politics. The affluent neighborhoods of Lahore, इस्लामाबाद, कराची, इनका सियासत से क्या ताल्लुक होता था? ये बैरिकेड्स पे कब आते थे? आपके जलसों का जोर ही 11:30-12 के बाद शुरू होता है। रात गए कहाँ, खानदान जलसों में जा रहे होते थे, लेकिन आपने वो चीज कर दी है। एंड यही अगर नींदें हराम हो रही हैं, इस वजह से हो रही हैं कि दिस वाज द फैक्टर जो कि फैक्टर इन नहीं हुआ था, जो इनकी समझ से बाहर था। और अब जो है ये चीज़ें हो रही हैं, ये करते हैं, वो जो है वो जो फंडिंग का केस है, फलाने का केस है, वो है। लेकिन एक बात देखें आप, फिर भी हिम्मत नहीं पड़ रही जो करना चाहते हैं। अगर आप ख्वाहिशात का वो दिल चाक करके देखें तो हाय हाय क्या ख्वाहिशात होंगी। ख्वाहिशात वो सिर्फ बन नहीं पा रहे, हाथ नहीं पा रहे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कईयों का जिक्र यहाँ पे हो सकता है, कईयों का जिक्र नहीं हो सकता। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का वो जो है नए आर्मी चीफ का प्रोसेस अभी तक बिगिन ही नहीं हुआ। अल्फाज उन्होंने ऐसे चूज किए कि उनसे तासुर मिलता था कि अब उसका तो हमने सोचा तक नहीं है, हमारे ख्याल में नहीं है। लंदन कौन जा रहा है, साथ जाने वालों के साथ कौन गए हैं, मुलाकातों की अफवाहें किसके साथ हो रही हैं। अब ये सारी चीजें जब आप मीडिया पे आप कंट्रोल करेंगे, आप कदगने लगाएंगे, फिर अफवाहें जन्म लेंगी, और अफवाहों की ताकत सच्ची खबर से भी ज्यादा फिर हो जाती। तो पूरा मुल्क जो है अफवाहों के लपेट में है कि लंदन जाने क्यों गए थे, क्या करने गए थे। इरफान सिद्दीकी हमारे दोस्त जो सेनेटर हैं नून लीग के, सर सैयद स्कूल में यहाँ पढ़ाती भी रहे हैं, बहुतों के उस्ताद रहे हैं, अभी वहाँ गए हुए थे। उनसे क्या गुफ्तगू हुई, क्या वहाँ पे करते रहे। और एक और बात जो मैं वो कह रहा था कि आपने इन सेक्शंस को गैल्वनाइज किया है, आपने बाहर के मुल्कों को नहीं बख्शा, आपने लंदन को नहीं बख्शा। ये जब सबको पता है, जब ये काबीना यहाँ से गई थी वहाँ पे नवाज शरीफ साहब को मिलने, तो वहाँ पे एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में तो हो नहीं सकता था क्योंकि वो डर आपके लोगों का था। तो फिर वो 3 गाड़ियों में पीछे से ले जाया गया, और वो जो अरशद मलिक जज साहब हैं, उनके केस में एक नासिर जंजुआ बड़े वो कैरेक्टर थे, उनके घर में फिर वो मीटिंग हो सकी। मतलब आपने ये हालत यहाँ की और वहाँ की बना दी है।
और मुसीबत यह है कि अभी तक इनको कोई नुस्खा मिल नहीं रहा, कोई दवाई मिल नहीं रही। देखिए, मैं सदमे से कह रहा हूं कि भुट्टो का नुस्खा उन्होंने ढूंढ लिया था और उन पे ये हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। लेकिन ये ज़माना अच्छी बात है कि हम इस नए पाकिस्तान में, एक मुख्तलिफ पाकिस्तान में हम जी रहे हैं और हम ये देख रहे हैं। और हमारे सामने ये पहला एक्सपीरियंस है। ईस्ट पाकिस्तान का सानिया हुआ तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, बंगालियों के हक में कोई एक आवाज़ नहीं उठती थी। एक दो मैवरिक पॉलिटिशियंस थे, लाइक मलिक गुलाम जिलानी वगैरह, अब्दुल वली खान वगैरह ने कहा वेस्ट पाकिस्तान खरगोश से ज़्यादा की नींद सोई हुई थी और वहाँ पे जो कुछ हुआ वो हो गया। बहुत और भी वाक़यात हुए हैं। MRD 1983 में कोशिश की, सिंध के चंद इजला तक वो मसदूद रही। ये जो है आपकी मूवमेंट, जिस किस्म की आप कर रहे हैं, और अब इसमें मई 25 के बाद इसमें एक नया निखार आ गया है, एक नई सटलिटी आ गई है। ये जो आप अगस्त 14 का जो जलसा था लाहौर में, और कंट्रास्ट देखिए, वहां उसकी रौनक, उसकी एग्जूबरेंस, और दूसरी तरफ था क्या इनका, शहबाज शरीफ थके हुए तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, नेशनल, हु इज इंटरेस्टेड इन द नेशनल असेंबली नाउअडेज, हु इज इंटरेस्टेड इन मिनिस्टर्स। ये आपकी तारीफ और उनकी तनकीद मकसद नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि जो माजी गुजर चुका है, ये जो हम देख रहे हैं हुकूमत में जिनको ला के बिठाया गया, ये नुमाइंदे, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ पास्ट विच हैज गॉन। They have nothing to say. आज की बात, आज का लहजा, आज की जबान आप लोगों के पास है। ये इस वक्त हिस्टोरिक मोमेंट पाकिस्तान में है। देखिए, रेवोल्यूशंस जब होते हैं, कोई चेंज होता है, उसमें एंथुजियाज्म वो होता है, बाद में डिसएंचांटमेंट भी होती है, डिसइल्यूजनमेंट होती है। लोग उनके साथ, उन मूवमेंट्स के साथ नथी होते हैं, बाद में कहते हैं क्या हमने तो ये सोचा था, ये वो बाद की बात है। ये इश्क के साथ भी ऐसा ही होता है। जब इश्क के मैदान में आप कदम रखते हैं तो पता नहीं किस सोच के साथ करते हैं और आखिर में पता नहीं क्या होता है। ये और चीज़ है। वो आने वाला वक्त बताएगा कि आप उन तकाज़ों पे पूरा उतरते हैं या नहीं। पर ये जो वक्त है, ये वक्त आपका है और सिर्फ आपकी जमात का नहीं है। आपने इस कौम की इमेजिनेशन, कलेक्टिव इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। ये कुछ मौका है, कुछ आपकी हिम्मत है, आपकी पार्टी की वो है चीज, पर आपने ये कर लिया है। ऐसे कभी पहले नहीं हुआ, नेवर, 75 years में, एंड दिस हैज बीन गिवन टू यू। ना हमारा सिर्फ ये नहीं है कि हम एक तरफ की वो बात करें। आई एम एन एक्स आर्मी मैन, मैं फौज में रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि फौज जो है नेशनल मेन स्ट्रीम से ये हो। आई डोंट वांट के सोशल मीडिया पे फौज जो है टारगेट हो। और जिस किस्म के वो हमारे उस आपके सेमिनार के बाद वो हुआ, वहाँ पे मेरे पास वो साहब आए थे, वहाँ पे जो ये जो क्या आप पारे का जो पीरखाना है, उसके वो नुमाइंदा लाहौर के थे, वो जैसे मिस्टर एक्स वाला वो जो था आउटफिट, तो वहाँ से वो करके, बट आई वॉज शॉक्ड एट द लेवल ऑफ द गुफ्तगू। मुझे अपने पे नहीं है, अपनी कमीज का काम होगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। जो दुख है एट द लेवल ऑफ द कॉन्वर्सेशन, कि हाथ हौला रखें, ये करें, वो करें, ज़िमनन जिक्र इमरान खान, नहीं उसकी छोड़ दें, वो खत्म हो गया है। एंड आई पुट द क्वेश्चन कि यार देखें, आप बना रहे हैं अब इमरान खान खत्म है, बाकी तो किसको आप बना रहे हैं? एंड आई आस्क्ड शहबाज शरीफ को, एंड ही सेड यस। मैंने कहा
रियली? फिर मैंने रिकाउंट किया शहबाज शरीफ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, मैंने कहा उसने क्या किया क्या था उसमें, 1 2 3 में यहाँ पे नहीं कहना, सारा मैंने उसे बताया। बट मुझे जो दुख हो रहा है एट द लेवल ऑफ थिंकिंग, कि जो मयार है जिससे वो चीजें हो रही हैं, जिससे वो देखी जा रही हैं, दुख उस चीज का है। देखिए हमने, वी हैव माई जनरेशन, हमारी फर्स्ट पोस्ट पार्टीशन जनरेशन है, वी हैव प्लेड आवर इनिंग्स फॉर गुड और बैड एंड मोस्टली फॉर द बैड, हम कर चुके हैं। बट जाते जाते वी वांट टू सी अ बेटर पाकिस्तान, अ नॉर्मल कंट्री, अ थ्राइविंग कंट्री, जिसमें एक जोश और जज्बा हो। जोश और जज्बा, आप बैठे हुए आपके सामने, वो सिर्फ वो बात करने वाले नहीं हैं, जोश और जज्बा आपके जलसों में नजर आता है, बाकी तो आप पाकिस्तान में देखें तो दिल बैठ जाता है। आप कहते हैं क्या है? ये भी कुदरत की मेहरबानी है कि जब आप इख्तिदार में थे, और ये माफी मांग के कह रहा हूं, आपकी तकरीरों से तंग पड़ गए थे, और हमने कहा था अब सियासत को खैरबाद कह दे तो वही अच्छा है। वो जो एक स्पीच रोजाना की बुनियाद पे होती थी, हमने कहा बस नहीं होती। लेकिन ये कुदरत का करना है, और जब डिसीजंस बाहर से, आपने कुछ सोच के ये सब कुछ किया था, या उनको जो करने वाले थे उनको पता था कि ये होगा, या ये उसका रिएक्शन होगा, या अवाम में उसका क्या होगा? तो जब हुआ तो आप में क्वालिटीज पहले भी थी, बट नाउ दिस इज समथिंग, वो जैसे वो फिनिक्स है, वो आती है नए रंग में, नए रूप में, नए एक कदमों के साथ। ये भी खुदा का करना है। सो दुआ सिर्फ ये है कि लेट दिस प्रूव, वी होप, प्रे है, दुआ है कि दिस शुड प्रूव गुड फॉर पाकिस्तान, कि जो हम पाकिस्तान में डिस्पोंडेंसी देखते हैं, कुछ नहीं, क्या बनेगा, आगे हम क्या जाएंगे, इसी में से, इसी टर्मोइल में से कोई एक चीज निकलेगी जिसकी एम्बॉडीमेंट, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जिसकी एम्बॉडीमेंट, जिसके रिप्रेजेंटेटिव आप हैं। अल्लाह आपको ताकत और दे, और पाकिस्तान को आप आगे लेकर जाएं।